गोपाल कृष्ण भगवान की जय। योगेश्वर भगवान की जय। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। भरतवंश का गौरव वर्णन। भरतवंश का गौरव वर्णन। भीष्म पितामह व्रत परिपालन। भीष्म पितामह व्रत परिपालन। भक्त विदुर का पवित्र जीवन। भक्त विदुर का पवित्र जीवन। सर्पसत्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे। सर्पसत्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। दलदमयन्ति सुरम्यवार्ता। दलदमयन्ती सुरम्यवार्ता। गुरुकुल कलह भयानक गाथा। गुरुकुल कलह भयानक गाथा। विपदाओं में श्री हरि त्राता। विपदाओं में श्री हरि त्राता। व्रता सावित्री यम को जीत कीर्ति पावे। पतिव्रता सावित्री हमको जीत कीर्ति पावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
सिखावत व्यासदेव हैं। यही सिखावत व्यासदेव हैं। सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे। सज्जन संकट सागर लागे सुख शांति पावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता जय गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। पाप मुक्ति व्यामोह निवारण। पाप मुक्ति व्यामोह निवारण। पुण्य विवर्धन कविवर जीवन। पुण्य विवर्धन कविवर जीवन। वेद सार संताप विनाशन। वेद सार संताप विनाशन। श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय श्री पावे। 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 जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता जय गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। आरती सुर नर मुनि गावे। आरती सुर नर मुनि गावे। आरती सुर वन्दिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महात्मा जी महाराज की जय। सभी से निवेदन यह है कि वे अपने अपने मोबाइल बंद रखें और मास्क पहने रहे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं। नयनं मधुरं हसितं मधुरं। नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपति
गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत महात्मा जी महाराज की जय। सादर जय श्री कृष्ण। यहाँ उपस्थित दर्शक देश विदेश में इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे हैं, उन सबका स्वागत। परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, कोषाध्यक्ष, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, इनकी अमृतमयी वाणी से हमें महाभारत संदेश का रसपान करने मिलेगा। महाभारत का महत्व ऐसा है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी गोविंद देव गिरि जी महाराज से संस्थापित महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आज
कुल 32 वेद विद्यालय चल रहे हैं। उन्हीं में गोदा मैया के पावन तट पर महाराष्ट्र के परभणी जिले में ढालेगांव स्थित जो समर्थ वेद विद्यालय है, उसी स्थान पर महाभारत संदेश संपन्न हो रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र क्षेत्र है। इसमें गीता भवन, पूज्य महात्मा जी महाराज की समाधि स्थली और वेद विद्यालय है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज यहाँ पर लगातार 28 वर्ष आते रहे और इसे वे दक्षिण का स्वर्गाश्रम कहते थे। और जैसे कि हम सबको पता है, योजकस्तत्र दुर्लभः, जिनके कारण हमें ये महाभारत संदेश सुनने मिल रहा है, वे इस महाभारत संदेश के आयोजक हैं पोरवाल परिवार मानवत, जिला परभणी, महाराष्ट्र। अब मैं पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे अपने अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करे। जय श्री कृष्ण। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदि वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः। तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवती सुतः। ततः सस्मार हेरम्बं व्याससत्यवती सुतः। तत्रा जगाम विघ्नेशो वेदव्यासो यतस्थितः। आनंदकंद परमात्मा की पुनः एक बार हम सब लोगों पर कृपा हो रही है कि एक लंबे अंतराल के पश्चात पुनः सभागृह में एकत्रित बैठ करके हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करने जा रहे हैं। भगवती गोदा मैया के तट पर ढालेगांव क्षेत्र में प्रातस्मरणीय पूज्य संत श्री महात्मा जी की कृपामयी सन्निधि में बैठ करके पुनः एक बार वाग्यज्ञ का आरंभ करते समय
अंतःकरण में एक कातरता है। गत लगभग 1.5 वर्ष का समय इस प्रकार का निकल गया जब न केवल हमारा देश बल्कि पूरा संसार विचित्र महामारी के साथ संघर्ष करता रहा। इस 1.5 वर्ष में हम लोगों ने जो खोया उसका हिसाब लगाना कठिन है, बहुत कठिन है। देश की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक व्यवस्थाओं के चरमरा जाने के दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ी बात हमारे अत्यंत प्रिय और अनेक परिचित लोगों के बिछुड़ जाने के अत्यंत भीषण दुख से, ये सारा समय हम लोगों के लिए एक अत्यंत बड़ा कालरात्रि का पर्व लगता रहा। यही तो महाभारत हमें अनादिकाल से बतलाते आया है कि कभी किसी प्रकार इस भ्रांति में मत रह जाना कि सब दिन समान रहेंगे। अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है। परिवर्तनशील जीवन में जो कल तक हमारे साथ थे, ऐसे किसी से भी बिछुड़ना पड़ सकता है। काल का प्रवाह कब कौन सा रूप लेगा और किधर मुड़ जाएगा बतला नहीं सकते। हमारा छोटा सा जीवन हम लोगों को बहुत बड़ा लगता है, लगना भी चाहिए, वह स्वाभाविक है। लेकिन वो विराट पुरुष जिसके प्रवाह में, काल के प्रवाह में ऐसी घटनाएं पुनः पुनः होती रहती है, कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं और ऐसे प्रसंगों के कारण पुनः इस आघात से उसका विचार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नियति का यह खेल आखिर सबका मंगल करें। हमारे जो भी परिचित लोग, प्रेमी लोग इस प्रसंग में हमें छोड़ करके चले गए, उन सबको चिर शांति प्राप्त हो। अगले भी सभी लोग पुनः एक बार अपनी शक्ति को जुटा करके, अपने चेतना के बल को जागृत करके भविष्योन्मुख जीवन जीते हुए अपने जीवन को विजयाकांक्षी बनाएं। इसलिए आवश्यकता है
इस महाभारत की दिव्य कथा की। कथा हम लोगों को नहीं देखनी है, लेकिन महाभारत का संपूर्ण युद्ध हो चुकने के पश्चात जब शांति पर्व का आरंभ हुआ, उस समय भगवान वेदव्यास जी महाराज और अन्यान्य संतों ने जो उपदेश वहां पर किए हैं, वे मुझे हठात याद आते हैं। पुनः चित्त को समाहित करके परमेश्वर के इस विधान के समक्ष नतमस्तक होते हुए अपने जीवन की यात्रा को सुमार्ग पर आगे ले जाने के लिए जिस धर्म का आलंबन ही उपयोगी है, उसका चिंतन करने का सर्वोत्तम उपाय ही महाभारत है। कितना कितना भरा हुआ है इस ग्रंथ में, उसका थोड़ा थोड़ा सारभूत तत्व क्या है, इसको ग्रहण करने का प्रयास हम लोग करेंगे। एक बार भगवान का मंगलमय नाम लेकर के फिर अपनी इस यात्रा का आरंभ करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण नारायण, सत्यनारायण 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 नारायण
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। लगभग 22 वर्ष पहले मैंने महाभारत की कथा का जिस ढंग से आजकल प्रतिपादन मैं कर रहा हूं उस प्रकार का आरंभ किया। उसके पहले महाभारत के प्रवचनों का सिलसिला चलता था, लेकिन प्रवचन के प्रवाह में एकाध दो विषयों का स्पर्श होता था और ऐसा ध्यान में आया कि जब तक ये देश महाभारत का श्रवण नहीं करेगा, इस देश का पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। यदि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान अभिप्रेत है और यदि हमारा यह विश्वास है कि हमारी संस्कृति के पुनरुत्थान से ही विश्व का कल्याण है, तो सर्वाधिक आवश्यकता इस ग्रंथ के चिंतन की है। यह मैंने उस समय भी सोचा और उसके पश्चात लगातार जितना जितना इसका गहराई से मैं चिंतन करता गया, मेरा यह मत अधिकाधिक सुदृढ़ होता गया। मनुष्य अन्य कुछ भी श्रवण करें चाहे न करें, लेकिन महाभारत का श्रवण किए बिना उसे नहीं रहना चाहिए। यह महाभारत में बार बार बतलाया, न तो निर्भार तो भवे, कुछ न कुछ महाभारत का सुनो, कुछ न कुछ महाभारत का पढ़ो। यह अद्वितीय ग्रंथ है। अब एक बात तो है भाई, जब मैं ये बात अत्यंत आग्रह से करता हूं तो लोग अपने आप ही मेरे सामने प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह जब आप करते हैं तब भागवत के लिए भी यही कहते हैं कि भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं। राम कथा करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि राम कथा जैसा कोई ग्रंथ नहीं। और अब महाभारत कहने बैठे तो महाभारत जैसा कोई ग्रंथ नहीं। तीनों बातें ठीक हैं। राम कथा जैसा भी कोई ग्रंथ नहीं, महाभारत जैसा भी कोई ग्रंथ नहीं, और श्रीमद् भागवत जैसा भी कोई ग्रंथ नहीं। तीन ग्रंथ अद्वितीय कैसे हो सकते हैं? इस आशंका को बहुत अधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं, बात स्पष्ट है। आप लोगों ने महामंत्र का श्रवण किया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह हमारी परंपरा का महामंत्र है। कली संतरण उपनिषद में इसका उपदेश किया गया। महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा ने इस महामंत्र में से 3 नाम निकाल करके अपना एक लघु मंत्र बनाया। महाराष्ट्र में उसी का सर्वाधिक जप होता है, संकीर्तन होता है, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब ये राम कृष्ण हरि है तो मंत्र। मेरे मन में एक बार विचार आया कि यह केवल जप करने का मंत्र नहीं है, इसका जप करने से उद्धार तो अवश्य है ही, लेकिन इस क्रम से यदि मनुष्य अपने जीवन में चिंतन करता जाए
तो वह एक विजयी जीवन जी सकता है। क्रम है राम कृष्ण हरि। इसका हम जप करें, इसका हम चिंतन करें, लेकिन मूल इस बात की भी ओर हमारा ध्यान चला जाए कि यह हमारे जीवन का अभ्यास क्रम है। अभ्यास क्रम, करिकुलम। छात्र जब पढ़ने जाते हैं तो उनका एक अभ्यास क्रम होता है। इस जीवन में आया हुआ हर जीवात्मा वह किस क्रम से ग्रंथों का चिंतन करे, इसका इतना सटीक, इतना सुंदर प्रतिपादन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात राम, दूसरे कृष्ण, तीसरे हरि। राम यानी रामायण, राम कथा। कृष्ण यानी महाभारत, और हरि यानी श्रीमद् भागवत। यदि मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाना है तो उसे सबसे पहले राम कथा का चिंतन करने की आवश्यकता है। राम कथा से जीवन के आदर्श निर्माण होते हैं। राम कथा आदर्शों की कथा है। इसलिए आयु के 18-20 वर्षों तक यदि मनुष्य रामायण का चिंतन करेगा, राम कथा का श्रवण करेगा, तो धर्म की नैतिक मर्यादाएं, पारिवारिक संबंध, ये सारी बातें उसके जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होगी। इसलिए संत श्री गुलाबराव महाराज कहा करते, राम कथा से सबसे पहले नीति सीखना। भगवान श्री राम का अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शत्रु के भी साथ कैसा आदर्श व्यवहार रहा है, वे सारी नैतिक मर्यादाएं राम कथा से बाल्यकाल में हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाए, ये बहुत आवश्यक बात है। ये राम, यह अभ्यास क्रम बीस 22 वर्ष का होने के पश्चात मनुष्य के जीवन में आता है संघर्ष का समय। अब वह अपने कार्य के क्षेत्र में कूदता है, जहां स्पर्धा है, जहां पर उसे अनेक प्रकार के लोगों से रोज मिलना है, इन लोगों के साथ अपना जीवन व्यवहार करते हुए सफलता प्राप्त करनी है। हमारी परंपरा कहती है अब आवश्यकता है महाभारत के चिंतन की, क्योंकि महाभारत यह विजय का ग्रंथ है।